एक कहानी सुनिए इंडिया के सबसे बड़े स्कैम की, जिसने रेलवे स्टेशन पे ठेला लगाने वाले को करोड़पति बना दिया। कहा जाता है कि इस आदमी ने एक बार डांसर के ऊपर 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे और उस रात से वो बार डांसर देश की सबसे महंगी डांसर बन गई। इस आदमी के नीचे 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स काम करते थे और इसने 18 स्टेट्स के अंदर 52 बिल्डर्स, 48 बैंक्स और 61 कंपनीज को अपना क्लाइंट बना रखा था। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। स्कैम 2003 नाम की वेब सीरीज आ रही है। अब ये 2 साल पहले आई स्कैम 1992 की इंस्टॉलमेंट है। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी को प्रतीक गांधी जैसे नॉट सो फेमस फेस के साथ ये सीरीज बनाने वाले हंसल मेहता अब एक और स्कैम की सीरीज लेके आ रहे हैं, अब्दुल करीम तेलगी की। इस आदमी ने देश में एक ऐसा यूनिक स्कैम किया जिससे देश को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ। ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट था कि देश के कई सारे पॉलिटिशियंस की पोल खोल के रख दी और अपनी गिरफ्तारी के टाइम पे इसने कहा कि मेरी तरह और भी लोग आएंगे। अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज बिजनेस। 1961 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तेलगी बचपन से ही कई सारी प्रॉब्लम को देखकर बड़ा हुआ। इसके फादर रेलवे में एक 4 ग्रेड कर्मचारी थे। यंग एज में ही फादर की डेथ हो जाने की वजह से पूरा परिवार सड़क पे आ गया और इसको बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर फूड का स्टॉल लगाना पड़ा। लेकिन तेलगी के अंदर पैसा कमाने की भूख थी और ये भूख इसे मुंबई ले आई और ये बहुत आलसी था, जिसकी वजह से किसी भी जॉब में ज़्यादा दिन नहीं टिकता था। 1991 में फेक डॉक्यूमेंट बनाने के जुर्म में इसकी गिरफ्तारी हुई। वहाँ ये एक और घोटालेबाज से मिला, राम रतन सोनी। वहाँ से इसने फेक स्टैम्प पेपर का धंधा समझा, जिसके बाद से इसने फेक स्टैम्प पेपर का वो घोटाला कर दिया जिसकी वजह से RBI ने मजबूरन नहीं सही लेकिन ये फैसला लिया कि फेक डॉक्यूमेंट लेने वाले सभी लोगों के पेपर लीगल होंगे। वैसे ये घोटाला था क्या? दरअसल इसमें फेक नोट की जगह फेक स्टैम्प पेपर इन्वॉल्व हैं। इसने हर एक इलीगल एग्रीमेंट में लगने वाले सरकारी स्टैम्प की फेक कॉपीज बनाई और देश में 30,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कई जगह इसे 1 लाख करोड़ का घोटाला भी कहा जाता है। इसके बारे में कहानियां बड़ी फेमस हैं। एक कहानी तो एक बार डांसर की है। एक मुंबई के किसी बार में ये एक बार डांसर के प्यार में पड़ गया था और उसके ऊपर इसने 90 लाख रुपए उड़ा दिए। उसकी इसी अय्यासियों की वजह से उसे एड्स भी हुआ, जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया। इस स्कैम के खुलासे में ये पता चला कि इसने गवर्नमेंट ऑफिसर को घूस के जरिए स्टैम्प पेपर का लाइसेंस हासिल किया। इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में इसने अपनी जान पहचान बनाई। वहां से इसे पता चला कि प्रेस कुछ खराब मशीन का ऑक्शन करती है। नासिक में हुए ऐसी ऑक्शन में इसने अपनी पकड़ का यूज किया। कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाए, ऑफिशियल डाइज हटवाए बिना 1 डजन से ज्यादा मशीन खरीदी और इंक भी वही यूज की। देश के कई फेक स्टैम्प पेपर के एग्रीमेंट, क्योंकि ये एकदम असली लगते थे तो ये पकड़े नहीं जाते थे। ऐसा करते हुए इसने पूरे भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाया। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन बेंगलोर में फेक स्टैम्प पेपर का ट्रक पकड़ा जाता है। वहां से अब्दुल करीम की पोल खुलना शुरू होती है और ये फरार हो जाता है। जांच SIT को दी जाती है। इसी बीच इस केस में इन्वॉल्व एक ऑफिसर की डेथ हो जाती है, जहां इसके 120 बैंक अकाउंट का खुलासा होता है और उसने खुद बताया कि इसके पास इतना पैसा है कि इसको पता ही नहीं है। ये पैसा बोरे में भर के रखता था। CBI ने जब इसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया तब इसने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का नाम उगला। 2006 में फाइनली इसे जेल हो जाती है। 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से इसकी जेल में ही डेथ हो जाती है। इस स्कैम का ग्राफ इतना भयंकर था कि 10 साल में इस आदमी ने इतने स्टैम्प पेपर दिए थे कि गिनती करना मुश्किल था। सारे एग्रीमेंट नल हो गए और पूरा जुडिशरी सिस्टम हिल गया था। अब इस स्टोरी को स्कैम 2003 नाम की वेब सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा। देखना बस ये है कि ये फर्स्ट सीजन जैसे एंगेजिंग होगा या फिर नहीं। वैसे तो इसके टीजर में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस एक डायलॉग है कि पैसा कमाया नहीं, पैसा बनाया जाता है। क्या आपने तेलगी की स्टोरी पहले सुनी थी या फिर डायरेक्ट हमसे ही सुन रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।